तो जैसे भगवान को सब अपने अपने रूप में अनुभव करते हैं, ऐसे ही संत कबीरदास जी भी भगवत स्वरूप, उनको भी सबने अपने अपने रूप में अनुभव किया और आज भी लोग मान रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जनक जी महाराज श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए, जो संत ज्ञानेश्वर के पिता, संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपान देव और परम साध्वी मुक्ताबाई, ये चार संतान जिनकी हुई, वे ही पंडित विठल पंत सन्यासी हुए। उनका नाम हुआ श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी महाराज। जनक जी महाराज क्या होता है? भीष्म जी महाराज, पितामह भीष्म, ये भी 12 महाभागवतों में हैं। ये पितामह भीष्म साक्षात श्री सेन जी के रूप से प्रकट हुए। नापित कुल में इन्होंने जन्म लिया भक्ति के प्रचार के लिए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, वहां के राजकीय नाई के परिवार में इन्होंने जन्म लिया, सेना नाई। बड़े साधु सेवी थे, बड़े संतों में निष्ठा थी इनकी और निरंतर राम नाम का जप करते थे। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, 12 तिलक धारण करते थे। पर स्वामी जी की आज्ञा थी कि अपने पैतृक कर्म को करते हुए वहीं रहकर तुम्हें भक्ति करनी है, घर में रहकर भक्ति करनी है। संतों का आवागमन आपके यहाँ बना रहता था। एक दिन संतों की जमात आ गई और संतों की आव भगत में सेन जी भूल गए और राजा के यहाँ उनको रोज मालिश के लिए जाना पड़ता था और हजामत भी आज बनानी थी, मालिश भी करना था राजा का। तो भक्तवत्सल भगवान रघुनाथ जी ही ड्यूटी देने चले गए। सेन जी के रूप में स्वयं राम जी पहुंच गए। बांधवगढ़ के राजा को तेल मालिश करने लगे। राजा ने मन में सोचा कि ये सेन जी तो हमेशा ही बचपन से मेरी सेवा कर रहे हैं और ऐसा स्पर्श तो कभी इनका देखा नहीं। अरे बड़ा सुखद कोमल स्पर्श। तो मालिश कर रहे राम जी, जहां छूते हैं वहीं एक नई स्फूर्ति आ जाती है। तो राजा ने सोचा कि अच्छा, भगवान के श्रीअंग की दिव्य सुगंध, तो ऐसी सुगंध में राजा हूं, बड़ी बड़ी सुगंधित वस्तुओं को मैंने सूंघा है, पर ऐसी दिव्य सुगंध तो आज तक आई नहीं। तो ऐसे मुड़ के देखते हैं तो सेन जी, और सामने राजा के दर्पण रखा हुआ है। दर्पण में भगवान का क्रीट मुकुट दिखाई पड़ जाता है। भाई क्रीट मुकुट कहां से दिखाई पड़ रहा है? सामने क्रीट मुकुट और पीछे सेन जी। ठाकुर जी तो सेवा करके चले गए। अब संतों ने जब प्रसाद पा लिया तब सेन जी को ध्यान आया, अरे राजा साहब की सेवा में तो हम पहुंचे नहीं। तो सेन जी अपनी नाई वाली अपनी सब सामग्री लेकर के, उस तरह पेटी वगैरह सब लेकर के गए। तो राजा तो बहुत प्रसन्न थे, आज तो उनका बहुत आनंद था उनको। तो स्नान ध्यान करके वस्त्र पहन के बैठे थे। बोले, अरे सेन जी, आपने तो आज इतनी सुंदर सेवा की कि जीवन में ऐसा स्पर्श ही किसी का हमको नहीं मिला। तो आप तो ठीक समय से आए और सेवा करके चले गए। कोई चीज़ भूल गई है जिसके लिए आप फिर से अपनी पेटी वेटी लेके आ गए, क्या बात है? तो सेन जी बोले थे, उन्होंने सोचा कि राजा व्यंग कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अन्नदाता माई बाप, हमसे तो भूल हो गई, हम तो आज वस्तुतः आए ही नहीं हैं। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और मेरे यहाँ तो संत आ गए थे, मैं संतों की सेवा में लगा था। तो अब मेरे रूप में कौन आया ये तो आप ही समझिए। अब राजा को ध्यान आया कि अरे क्रीट मुकुट का दर्शन हो गया, तो मैं इतना अधमाधम हूं कि मैं भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी तो था नहीं।
फिर भी भगवान ने मेरे जैसे विषयी जीव का मालिश किया, चरण दबाए, माथे पे भी चंपी किया, कटिंग वटिंग भी की, सब कुछ किया भगवान ने, जो नाई करता सो सब कुछ किया। और ये वो तो साक्षात रघुनाथ जी थे। राजा रोने लगा और श्री सेन जी के चरणों में साष्टांग पड़ गया। बोला महाराज, आज आप में मुझे नाई का दर्शन नहीं हो रहा है, आज मुझे आप में गुरु तत्व का दर्शन हो रहा है। जिस गुरु तत्व के बारे में कहा गया, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, चरणों में पड़ गए। बोले आप हमको शिष्य बनाइए। मैंने तो वर्ण कर लिया, आप स्वीकार करो न करो। आप विधिवत दीक्षा नहीं देंगे तो मैं तो प्राण ही त्याग दूंगा। राजा ने अनशन व्रत ले लिया और श्री सेन जी बड़े दुखी हो गए। मैं नाई हूं, मैं कैसे आपको, ये तो शास्त्र के अनुकूल नहीं होगा। मन ही मन देखा, राजा 3 दिन से भूखा प्यासा है। तब सेन जी ने मन ही मन आचार्य चरण का ध्यान किया। श्री रामानंदाचार्य भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, वत्स सेन, तुम्हारे जैसे उच्च कोटि के भक्त वो किसी वर्ण के बंधन में नहीं है, तुम तो भगवत स्वरूप हो चुके हो। मेरी आज्ञा है तुम राजा को उपदेश करो। तो उलटी राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो, राजा चेला बन गया। और उन सेन जी महाराज ने सदैव भगवान के धाम में प्रयाण किया। आज भी उनका लोटा और उनकी छड़ी बांधवगढ़ में रखे हैं। आज भी शरीर के सहित भगवान के धाम को गए। ये पितामह भीष्म ही सेना नाई बन के आए। और आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य महाभागवत श्री बली जी महाराज, प्रहलाद जी के पोते, ये बली जी महाराज ये श्री धन्ना जाट के रूप में आए। बोलो श्री धन्ना जी महाराज की जय। इनका चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। कितने हो गए? 11। अब 12वां कौन है? 12वें बचे यमराज धर्मराज। वो धर्मराज यमराज ही संत रैदास जी के रूप से आए। तो सभी जातियों में ब्राह्मण भी हुए, क्षत्रिय भी हुए, शूद्र भी हुए, सभी वर्गों में जन्म लेकर के और चारों वर्णों में राम जी की भक्ति के द्वार खोल दिए। वैष्णव मतार्थ भास्कर में सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सभी शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। सबके द्वार खोल दिए। बोलो जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान। इसलिए रामानंदाचार्य भगवान ने जैसा भक्ति का प्रचार किया वह अपने आप में बड़ा अद्भुत। आज भी पूरे भारतवर्ष में आप देख लो, साधुओं में, विरक्त संतों में 75% संख्या, 12 आना संख्या रामानंद संप्रदाय के संतों की है। और 4 आना में बचे खुचे सब। आप लोग कहेंगे आप तो झूठ बोलते हैं, कुंभ में आ जाना, कुंभ में आके देख लो, बड़े बड़े डंबूधारी लगा के बैठते हैं, लंबा चौड़ा, गिनती के साधु हैं। और प्रचार झूठ झूठ करते हैं कि इस बार हमने इतने लाख सन्यासी बनाए, इतने लाख सन्यासी बनाए। कहाँ चले जाते सन्यासी बनने के बाद? कहाँ चले गए? दूसरी बात कहेंगे तो वो विवाद का विषय बनेगा। आज भी टकसाली देशकाली साधु आपको पूरे भारतवर्ष में, कन्याकुमारी से हिमालय की चोटी तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे भारतवर्ष में श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा दिखाई पड़ती है। अब हम क्या बात कह रहे थे उस पर ध्यान दीजिए। जानकी जी ने कहा, सरकार आपने रामानंदाचार्य रूप से प्रकट होकर और 12 महाभागवतों के साथ प्रकट होकर के
जीवों के लिए अपनी प्राप्ति के द्वार तो खोल दिए, लेकिन मानो कोई जीव ऐसा अधिकारी जीव हो जो मेरे और आपके नित्य महल में आकर सेवा करना चाहता हो, जहां पुरुष भाव का प्रवेश ही नहीं है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। ध्यान में आई बात? नहीं आई। आपने आचार्य रूप से प्रकट होकर, द्वादश महाभागवतों के रूप से प्रकट होकर खूब भक्ति का प्रचार किया। आपने अपने तक पहुंचने के द्वार तो खोल दिए, पर किसी जीव का मन मधुर रस से भरा हुआ हो और वो सखी सहचरी भाव से, मंजरी भाव से वो आपकी मधुर रस की उपासना करना चाहे, आपकी निज महल की टहल चाहे, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। रघुनाथ जी मुस्कुराए, बोले वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वो तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। हमारे वृंदावन की उपासना में ठाकुर जी भी ललिता जू के हाहा खाते हैं कि आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपनी स्वामिनी जी के निकट पहुंच सकूं। ललिता जी रोक देती तो ठाकुर जी को रुकना पड़ता है। तो वहां तो सर्वेश्वरी आप ही हैं, तो महल तक उस सखी भाव की उपासना के लिए तो आपको ही कृपा करनी पड़ेगी। तब श्री किशोरी जी ने अपनी निज सखी आचार्य, कौन? श्री चंद्रकला जी, यही चंद्रकला जी अग्र स्वामी जी हैं, और इन्हीं अग्र स्वामी जी का संकेत गोस्वामी जी ने भी किया है। अग्र माने आगे करके तो है ही है, लेकिन अग्रदेवाचार्य जी भी अग्र हैं नहीं। चली अग्र करी पिय सखी सोई, चली अग्र करी पिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। यही राजस्थान की पवित्र भूमि में विप्र कुल में श्री अग्र स्वामी जी का अवतार हुआ, जिनकी साधना स्थली गलता पीठ और गलता पीठ के बाद फिर रेवासा पीठ, और इन्हीं अग्रदेवाचार्य जी की प्रिय सखी वही श्री नाभा जी के रूप से आई। इसलिए भगवत रसिक जी ने कहा, अग्रदास नाभाद सखिए सबे राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये नाभाजी मूल में ब्रह्मा जी के अंशावतार है। किसके अवतार हैं? ब्रह्मा जी के अंशावतार। जिन्होंने भक्तमाल लिखा ये ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी को इस रूप में क्यों आना पड़ा? बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज ये भूमिका है, नींव ठीक से जम जाएगी तो महल बढ़िया पक्का रहेगा, और नींव इधर उधर हो गई तो जय सिया राम। इसलिए आज नींव डाली जा रही है पक्की। आप लोग एकदम फौलादी नींव डाली जा रही है। आप ठीक से उसको सुने, हृदयंगम करें विषय को। तो ब्रह्मा जी को इस रूप में क्यों आना पड़ा? नारद जी व्रज में आते हैं
और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मलोक में जाकर सुनाते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद आता है। ब्रह्मा जी बोले सुनने में इतना आनंद है तो दर्शन करने में कितना होगा, चलें दर्शन करें हमें। तो ब्रह्मा जी दर्शन करने आए। कहाँ आए? हमारे मोहल्ले में आए, जिस मोहल्ले में ममलूक पीठ है, बंसीवट में आए। तो बंसीवट में क्या देखा? बंसीवट की छाया में भगवान बालकृष्ण प्रभु मध्य में विराज रहे हैं। उस दिन दाऊ जी साथ में नहीं गए थे। दाऊ जी माने बलदेव जी। मध्य में श्री कृष्ण बैठे और सब छाक आरोग रहे हैं। छाक जानते हैं ना, जो अपना अपना कलेऊ लेके आए हैं उसको सब खा रहे हैं। तो भगवान बीच में बैठे हैं, जैसे ये समझ लो ये कमल पुष्प है मानो। इस कमल पुष्प की, ये तो है तो गुलाब का फूल, लेकिन हम बता रहे मानो ये कमल का फूल है। और यहां तो विचित्र बात है, व्यासपीठ ही कमल फूल पर बनाई गई है। हमको ये भी कहने की जरूरत, मानो ये तो कमल का फूल है ही है। तो मध्य में श्री कृष्ण बैठे हैं। कमल के बीच में कर्णिका होती है, कर्णिका पीली पीली देखी होगी। उस कर्णिका के स्थान पर श्री कृष्ण बैठे हैं और कर्णिका के पास एक महीन महीन केसर जैसी होती है, देखिए आपने। वो केसर के स्थान पर छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठे हैं। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि जो जितना छोटा बनकर अहम शून्य होकर हमारे निकट रहेगा वो मेरे उतने अधिक पास में होगा। जितने छोटे होगे उतने भगवान के पास होगे और जितने बड़े होगे तो बड़े। एक महात्मा आए जयपुर में तो दंडवत करने लगे, अच्छे महात्मा। मैंने कहा अरे राम राम महाराज आप ऐसा मत करो, आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो बालक हैं, आपको दंडवत नहीं करना चाहिए। और ये बोले महाराज दोबारा मत बोल देना बड़े। तो हमने कहा नहीं, बड़े बोलने में क्या हानि है, आप बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, कितना पुराना वैराग्य है। हमारी तो जितनी आयु नहीं है उससे ज्यादा आपका वैराग्य हो गया, आप बड़े तो हैं ही। अरे फिर आपने हमको बड़े कह दिया, ये बड़ा खतरे का शब्द है। हमने कहा कि हम फिर भी नहीं समझे। उन्होंने कहा महाराज बड़े कैसे बनते हैं आप जानते नहीं हो। पहले दाल को भिजाया जाता है, उड़द की दाल को, फिर सिल्लोढ़ी पर रगड़ रगड़ के पीसा जाता है, उसमें नमक मिर्चा जाने क्या क्या मसाला मिलाया जाता है, फिर कढ़ाई धरी जाती है, फिर उसको एकदम खोलते हुए तेल में उसको पकाया जाता है और इसके बाद फिर बोजा जाता दही में, तब दही बड़ा बनता है। तो इतनी दुर्गति हमारी क्यों कराओ महाराज। बड़ा बनने के लिए बड़े कितने कठिनाई से बनते हैं। तो इतनी मरम्मत कराना हो तब तो हमको बड़े कहिए, इसलिए बड़े तो और कोई बनाओ, बड़े हमको बड़े। बड़े बनेंगे तो खा जाएंगे लोग। प्रायः मनुष्य की रुचि देखो चाणक्य जी, पंगत में और चीज होगी उस पे हाथ पीछे जाएगा। दही बड़े होंगे तो पहले गोविंदाय नमो नमः। इसलिए एक पंडित जी तो विनोद में अर्थ करते थे, बोले महाराज शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांते। इस मंत्र का अर्थ बताओ क्या है। बोले इसका अर्थ दही बड़ा है। अरे दही बड़ा कैसे? बोले शुक्लाम वरधरम, दही की सफेद चादर ओढ़े हुए है, देवम चमकता हुआ है जैसे लगता चंद्रमा हो आकाश का, शशि वर्णम चतुर्भुजम, चतुर्लोक दही बड़ा ही खाते हैं, साग वाग खा के पूड़ी खा के पेट नहीं भरते हैं, चतुर्लोगों का भोजन है। और ऐसा दही बड़ा सज धज के सामने आ जाए तो प्रसन्न वदनम ध्यायेत, और पेट में चला जाए तो सर्व विघ्नोपशांत है। दही बड़ा तो बड़े रहेंगे तो कोई न कोई पेट में डाल लेगा, पेट में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमको तो
छोटे से छोटा बना रहने दो। छोटा बनने में फायदा है, बड़ा बनने में फायदा नहीं है। आपने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी का दर्शन किया होगा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज, आपने तो खूब दर्शन किया होगा, प्रयाग विराजते थे। तो वो शुकतीर्थ में चक्र जी महाराज ने उनको बुलाया, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने। वहां हनुमत धाम में हनुमान जी विराजमान किए हैं। 7 अरब राम नाम उनके भीतर प्रतिष्ठित है, हनुमान जी के भीतर। और बड़ी विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है हनुमत धाम में। और एक छोटी प्रतिमा है नीचे, वो मंदिर में उनकी पूजा होती है। बड़ी प्रतिमा को साल में एक बार सिंदूर चढ़ता है, तो वो सिंदूर चढ़ता, कई क्विंटल सिंदूर चढ़ता, कई क्विंटल ये है, 2.5 लाख रुपए हो में तब उनको एक बार सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को, बड़े हनुमान जी। तो शांतानंद जी बोले, जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले, देख लो हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। क्या? बोले बड़े तो धूप ताप सह के खड़े हैं, साल में एक बार उनकी पूजा हो रही, वो भी केवल चरणार्चन हो रहा है। ऊपर तक कौन 70-75 फुट ऊपर जाके कौन जल चढ़ावे, कौन दूध दही से नहवावे। और बोले छोटे जो हनुमान जी हैं वो दिन भर लड़ुआ खा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़े हो गए तो बहुत सहना पड़ेगा, छोटे हनुमान जी कहते देखो हमारे बड़े रूप को देख लो, सबको सहना पड़ रहा है, और हमारे छोटे रूप को देखो। वहां आज भी है ये चमत्कार। हमने अनुभव किया है कि कोई ऐसा काम हो जो असाध्य लग रहा हो और आपको कहना कि होना चाहिए पूरा, तो उन हनुमान जी को वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध के छेना के बढ़िया रसगुल्ला राम जी को भोग लगा के हनुमान जी को जिमा दो, काम पक्का। हाँ, चक्र जी भी कहते थे, कोई बहुत परेशान है तो बोले हनुमान जी को रसगुल्ला का भोग लगाओ, रसगुल्ला पाती हनुमान जी काम पूरा कर देते। हमने भी 1-2 परिस्थिति में लगवाया है वो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।